राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको मेरा नमस्कार। उद्घोष क्रांति राम की में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग अभी तक प्रभु राम के द्वारा नारी सम्मान की घटनाएं सुन रहे थे, क्योंकि प्रभु राम ने अपनी क्रांति का प्रारंभ नारी सम्मान से किया, अहिल्या उद्धार से किया, सीता उद्धार से किया, और यही राम के जीवन के टर्निंग पॉइंट थे। लेकिन एक दूसरा काम जो प्रभु राम ने बहुत कुशलता से किया वो था शिव समाज का सम्मान। ये शिव समाज कौन है? वास्तव में रामायण में जिसको हम आज वनवासी समाज कहते हैं, जिसमें जनजाति समाज, अनुसूचित समाज सब अंतर्निहित है, उसको रामायण में शिव समाज कहा गया। ये जाति की व्यवस्था पहले हमारे देश में नहीं थी। 1834 के पहले अनुसूचित जाति की कोई बात ही नहीं थी। 1931 के पहले जनजातीय समाज की कोई बात ही नहीं थी। अंग्रेजों ने हिंदू समाज को विभाजित करने के षड्यंत्र में ये सब काम किया, और इसको आज पता नहीं कितने नामों से लोग बोलते हैं। वंचित समाज, दलित समाज, अस्पृश्य समाज, सेवा समिति आदि। हमने सोचा कि यह कोई भी नाम उनके लिए सम्मानजनक नहीं है, इसलिए एकल अभियान में हम इस समाज को शिव समाज कहते हैं। और इसका रामायण में प्रमाण भी मिलता है। मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक महात्मा जी थे, वो प्रवचन दे रहे थे। उस प्रवचन के श्रोताओं में एक नौजवान बैठा था। उसने महात्मा जी से एक प्रश्न पूछा, महात्मा जी, हमारे देश में प्रजातंत्र है और निर्वाचन से ही कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता है। देवलोक में निर्वाचन हो तो वहाँ प्रधानमंत्री कौन बनेगा? महात्मा जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देवलोक में बाकी सब देव हैं, महादेव तो एक ही है। ओ महादेव, हाँ महादेव। तो ये महादेव की पार्टी का नाम क्या है? महादेव का वोट बैंक क्या है? महादेव की लोकप्रियता का रहस्य क्या है? तो महात्मा जी ने शिव जी के विवाह की कहानी सुनाई, जो रामचरितमानस में सबको पढ़ने को मिल सकती है। अब शिव जी का विवाह निश्चित हो गया, और वो भी राम जी ने ही जबरदस्ती करवाया। तो शिव जी के विवाह की तैयारी हो रही है। देवलोक से बारात चलने वाली है। अब चूंकि शिव जी वहाँ के सर्वे सर्वा थे, तो उनकी बारात में तो बाकी सब देवताओं को चलना ही है। सब देवताओं ने अपने अपने रथ संभाले और रथ में आकर बैठ गए। इतने में शिव जी अपना वेश रखकर आए और नंदी पर बैठ गए। शिव जी का वेश देखकर बाकी सब देवताओं को आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ। और दुख ये हुआ कि यदि हम इनके साथ जाएंगे तो बारात के बारे में नागरिकों की जो धारणा बनेगी उसमें हम सब बदनाम हो जाएंगे। लेकिन जाना तो पड़ेगा, महादेव का विवाह का मामला है। तो ऐसा कहते हैं कि विष्णु, अब विष्णु है लक्ष्मीपति,
पैसे वालों का वो देवता है। और आज की भाषा में नगर के संपन्न परिवार। विष्णु ने कहा कि भाई सब देवताओं से कि देखो जाना तो पड़ेगा लेकिन थोड़ा दूर दूर चलो, जिससे कि शिव जी को हमारी हाजिरी भी लग जाए और गांव में हम इनके साथ हैं ये भी ना दिखाई दे। तो सब देवताओं ने अपने अपने रथ को शिव जी के नंदी से थोड़ा दूर कर लिया। अब शिव जी का एक सेक्रेटरी था भृंगी, उसने आकर शिव जी के कान में कहा कि ये सारे देवताओं ने अपने अपने रथ को आपसे दूर कर लिया है। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे सब वोट बैंक को बुला लो, मेरे शिष्यों को बुलाओ, मेरे समाज को बुलाओ, भूलोक में जाओ और कहो शिव जी ने बुलाया है। भृंगी भूलोक में आया। अब ये शिव समाज कहाँ रहता था? नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, जंगल में, पहाड़ में, शमशान में, और उसको रामायण में भूत प्रेत पिशाच ये सब कहा गया। ये उस समय के लोगों के कर्म के हिसाब से कुछ विशेषण थे। इन सबको कहा कि रे शिव जी ने तुमको बुलाया है। सब बड़े खुश हुए, शिव जी की बारात में जाने का अवसर मिल रहा है, सब दौड़ कर चले गए। और चूंकि बाकी सब रथ पीछे पीछे थे तो ये लोग आगे आगे चले। बारात पार्वती जी घर में पहुंच गई और नियम के हिसाब से पार्वती की मां मैना वो वर का पूजन करने के लिए सबसे पहले आएगी। जो ही मैना ने दरवाजा खोला तो क्या देखा? सामने कौन है? अरे किसी का एक टांग, किसी के दो टांग, किसी के तीन टांग, किसी के दो हाथ, किसी के चार हाथ, किसी के शरीर में कपड़ा नहीं, किसी के पेट में कुछ नहीं, किसी का एक सर दो सर, उल्टे सीधे लोग नाच रहे हैं। मैना को बहुत ही खराब लगा और डर भी लगा। तुरंत दरवाजा बंद करके अंदर चली गई और पार्वती को बुलाकर कहा, बेटी इस दूल्हे से तेरी शादी नहीं करने दूंगी, आवश्यकता पड़े तो मैं तुमको लेकर पहाड़ से नीचे गिर जाऊंगी, आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन इस दूल्हे से तुम्हारी शादी नहीं होगी। इतनी मैना नाराज हो गई। पार्वती की जो सखियां आई थी वो भी डर के भाग गई। जो बच्चे थे वो तो पहले ही भाग गए। विवाह में एक संकट खड़ा हो गया। लेकिन वो जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं श्रीमान नारद जी, जिन्होंने ही ये सब विवाह तय कराया था, वो वहाँ प्रकट हो गए और पार्वती की माँ और पिता को बताया कि तुम इसके वेश पे मत जाओ, ये तो आदिदेव शंकर है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या मिलेगा तुमको। और पार्वती की जिद थी कि मेरी शादी होगी तो इसी से होगी। विवाह हो गया। इस उदाहरण से महात्मा जी ने समझाने की कोशिश की कि शिव जी का वोट बैंक क्या है। शिव जी का वोट बैंक इस देश का गरीब समाज है और गरीब समाज में भी सबसे अधिक उपेक्षित समाज है, वही शिव जी का समाज कहलाता है। और शिव जी गरीबों के देवता हैं। एक उदाहरण से बात और समझ में आ जाएगी। एक सज्जन थे और उनका एक बेटा था, वो सरकारी नौकरी करते थे और सरकारी नौकरी से उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। मान लीजिए वो आगरा में आ गए ट्रांसफ़र होकर, लेकिन आगरा में आते ही बेटा बहुत बीमार हो गया। उन्होंने आगरा के सब डॉक्टरों से इलाज करवाया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अवस्था ये हो गई कि उनकी जेब में एक पैसा नहीं बचा।
सारा पैसा खर्च हो गया डॉक्टर दवाइयों में। तो पत्नी ने कहा कि अब दवाई नहीं, दुआ से काम चलाएंगे। चलो किसी मंदिर में चलकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रश्न है कि उनकी जेब में तो एक छोटा सा भी फूल खरीदने का पैसा नहीं था। और आगरा में बहुत से मंदिर, हनुमान मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, राधा मंदिर, कितने मंदिर हैं बताइए। वो कौन सा मंदिर है जिसमें बिना एक पैसा खर्च किए वो भगवान को खुश कर सकता है? केवल एक मंदिर, शिव मंदिर। एक लोटा पानी चढ़ाओ, शिवजी प्रसन्न, क्योंकि शिवजी गरीबों के भगवान हैं। और इसीलिए इस देश में शिवजी सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। हिंदुस्तान में ऐसा एक गांव नहीं मिलेगा जहां शिवलिंग ग्राम देवता के रूप में स्थापित नहीं है। लाखों मंदिर शिवजी के, सामान्य सा एक पत्थर को रख दो, वही शिवलिंग बन गया। शिवजी जनमानस के देवता है। और आपको भी पता है कि आजकल भी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है जिसके वोट बैंक गरीब समाज होता है। इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में गरीब समाज को लुभाने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, लालच देते हैं, क्योंकि गरीब समाज ही सरकार बनाता है। तो शिव जी की ये विशेषता, गरीब समाज के वो देवता। अब ये शिव जी की बारात के बारे में रामायण में जो लिखा है, पहले हम उन चौपाइयों को सुनेंगे, फिर उसकी व्याख्या बताई जाएगी। आरंभ कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 सुर समाज सब भांति अनुपा। सुर समाज सब भांति अनुपा। नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशि राजा। विष्णु कहा सब बिहसी तब, बोले सकल दिशि राजा। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी ने अपना समाज देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। और ये क्या कर रहे थे? रास्ते भर में कौतुक कर रहे थे, नाच रहे थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे। यही शिव समाज की विशेषता है। वो गरीब होगा, वो कष्ट में होगा, लेकिन रात भर वो नाच भी सकता है, गा भी सकता है, खेल भी सकता है। इस गरीबी से उसके अंदर के आनंद का कोई वास्ता नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। आप किसी वनवासी गांव में जाइए, रात भर गांव के युवा युवतियां नृत्य करते हुए दिखाई देंगे। दिन भर मेहनत और रात भर नृत्य। यही उस समाज की ताकत भी है और विशेषता भी है। तो शिव जी की बारात आ गई, उनका समाज आ गया। लेकिन प्रश्न है कि शिव समाज की आज की दृष्टि से व्याख्या क्या है, कितनी संख्या होगी? देखिए, पर्यावरण के संतुलन के लिए एक वैज्ञानिक नियम है। 1/3 भाग में धरती होनी चाहिए, 1/3 भाग में जल होना चाहिए, 1/3 भाग में जंगल होना चाहिए। ये पर्यावरण का एक नियम है। और कभी हमारे देश में 33% जंगल थे, लेकिन गुलामी के काल में अंग्रेजों ने उन सबको खूब चौपट किया, खूब जंगल काटे अपने स्वार्थ के लिए। और आज़ादी के बाद तो और भी बड़ा संकट आ गया। नेहरू जी की विकास का जो मॉडल था वो नगरों की था, सारे जंगल काट दिए गए। कहाँ 33%, कहाँ इस समय 9-10%। जंगल तो कट गए, लेकिन गांव तो हैं। इसलिए सामान्यतः आबादी का 1/3 उसको हम वनवासी कहते हैं, अर्थात उसको हम आज शिव समाज कहेंगे। अब भारत की आबादी 135 करोड़ है और 33% का हिसाब लगाएं तो लगभग 50 करोड़। 50 करोड़ का समाज रहता कहीं भी है, लेकिन संस्कृति से वो शिव समाज है। और दुर्भाग्य से इसमें से बड़ी संख्या में लोग नगरों में आ गए नौकरी के लिए, क्योंकि गांव उजड़ गए। सरकार की नीति गांव के विरुद्ध थी, खेती के विरुद्ध थी, उनके वहाँ आजीविका चल नहीं सकती थी, तो नगरों में आ गए। एक मोटा अनुमान ये है कि 4 लाख छोटे छोटे गांव में 8 करोड़ परिवार शिव समाज है। और देश के नगरों में शबरी बस्ती में रहने वाले 2 करोड़ समाज शिव समाज है। इस प्रकार पूरे देश में 10 करोड़ परिवार, 50 करोड़ की जनसंख्या रहते कहीं भी हैं, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से वो शिव समाज है। हाँ, कुछ लोग हैं जो पढ़ लिख कर सरकारी ऑफिसर बन गए और उन्होंने भी वही संस्कृति अपना ली जो पश्चिम की है। उनको छोड़ दो, बहुत थोड़े से हैं। लेकिन सामान्यतः हमारे देश में 10 करोड़ परिवार शिव समाज है। ये 10 करोड़ परिवार अर्थात 50 करोड़ की आबादी 40 करोड़ ग्रामीण भारत में और 10 करोड़ नगरीय भारत में, बस इसका ही सम्मान प्रभु राम बता रहे हैं। और इस बारात के माध्यम से वो हमको ये सूचित कर रहे हैं कि शिव को मानने वाले व्यक्ति को शिव मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, शिव समाज के साथ प्रेम करने की आवश्यकता है।
एक कवि ने कहा है, क्या करेगा प्यार तू ईमान को, क्या करेगा प्यार तू भगवान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की, जो कर न सका प्यार तू इंसान को। कितने आश्चर्य की बात है, मनुष्य द्वारा प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को तुम भगवान मानते हो, और भगवान द्वारा प्राण प्रतिष्ठित इस मनुष्य को तुम भगवान नहीं मानते। बस इसने ही हिंदू समाज का बहुत नुकसान कर दिया। मंदिर जाने का विरोध नहीं है, मंदिर अवश्य जाओ, क्योंकि मंदिर में जाकर जो भगवान की हम मूर्ति देखते हैं उनके अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। राम जी के मंदिर में जाते तो राम जी का जीवन याद आता है, और अपने को तुलना करते कि राम जी ने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, शिव जी ने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, हनुमान ने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस प्रेरणा के लिए मंदिर में जरूर जाओ, लेकिन मंदिर में जाकर ही तुमने भगवान को खुश कर दिया, यह गलतफहमी मत अपनाओ। तुमको तो उनकी तरह बनना होगा। अब राम जी इस शिव समाज के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। जब वो अयोध्या जी से निकले, हर गांव में उन्होंने शिव समाज, शिव मूर्ति या शिवलिंग की स्थापना की। मैंने पहले ही बताया, राम जी के सामने एक चुनौती थी। वैष्णव समाज और शिव समाज में आपस में समरसता नहीं थी। आज के परिप्रेक्ष्य में बोलें तो वैष्णव समाज माने नगरीय समाज, और शिव समाज माने गांव का गरीब समाज। आज भी उन दोनों में समरसता नहीं है। एकल अभियान ने पिछले 30-31 साल में प्रयास किया है, सफलता मिली है, लेकिन समस्या इतनी बड़ी है कि सफलता बहुत छोटी है। और इस संघर्ष ने इस देश को क्या नहीं कर दिया। उस समय भी ये स्थिति थी। राम जी स्वयं वैष्णव समाज के थे, विष्णु के अवतार थे, और ये शिव जी तो शिव समाज के प्रतिनिधि थे। तो राम जी ने शिव समाज को प्रसन्न करने के लिए हर गांव में शिवलिंग की स्थापना की। और आज जो हम देखते हैं हर गांव में एक शिवलिंग है, वो प्रभु राम के द्वारा स्थापित परंपरा को पालन किया जा रहा है। और अंत में जब रामेश्वरम पहुंच गए, अब लंका पर प्रहार करना है, तो राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की रामेश्वर, जहाँ पर अब राम ही ईश्वर बनकर बैठे हैं, शिव जी। अब देखो, रामेश्वर, राम ही ईश्वर हैं, क्या है? शिव जी। अर्थात राम और शिव को इतना उन्होंने एक साथ जोड़ दिया, कोई अंतर नहीं है। जब रामेश्वर में वो शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे, तो उन्होंने सुग्रीव को कहा कि सुग्रीव, मुझे एक घोषणा करनी है। इससे देश के जितने मुनि हैं, विचारक हैं, थॉट प्रोसेस के लोग हैं, ओपिनियन मेकर हैं, थिंक टैंक हैं, उसको मुनि कहते थे, उनको बुलाओ, मैं उनके सामने घोषणा करना चाहता हूँ। सुग्रीव ने अपने दूत भेजे और राम जी ने घोषणा की। लेकिन राम जी की घोषणा सुनने के पहले इस शिव समाज का वर्णन हमें जानना चाहिए, जो रामायण में लिखा है। शिव जी जो वेश धारण करके आए, उसमें 9 लक्षणों के आधार पर शिव समाज के चरित्र को रामायण में व्यक्त किया गया है। 5 लक्षण शांति काल के, 4 लक्षण युद्ध काल के। ये शिव समाज देश में शांति भी निर्माण करेगा
और युद्ध काल में देश की रक्षा भी करेगा। आइए पहले हम चौपाई सुनते हैं और उसके पश्चात इसकी व्याख्या करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शांति काल के लक्षण 6 हैं और युद्ध काल के लक्षण 5 हैं, 11 कुल मिलाकर हैं। देखो, अभी हमारे भजन टोली ने शिव जी का वर्णन किया। शिव जी के सर पर गंगा जी हैं, गंगा माँ जो इस देश की प्राण रेखा है। गंगा सरीखी नदियां न हो तो मानव भूखा मर जाएगा। सारी खेती तो उससे होती है। समाज के सुरक्षा के लिए, समाज के संवर्धन के लिए शिव जी के मस्तक पर माँ गंगा का वास है और ललाट पर चंद्रमा है। चंद्रमा शांति का, प्रेम का प्रतीक है। शिव जी शांति और प्रेम के भी प्रतीक हैं। और गला विष से भरा हुआ है, नीलकंठ है। देखो, ये नीलकंठ की परिभाषा हम सब समाज के कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह समझनी चाहिए। शिव का मतलब होता है मंगल। जो समाज का मंगल करना चाहेगा उसको विषपान करना ही पड़ेगा, अपमान का विष पीना ही पड़ेगा। बिना अपमान का विष पिए कोई समाज की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि समाज में सब प्रकार के लोग हैं और आपके सब का पर आपत्ति उठाएंगे, आपकी आलोचना करेंगे। अब उस विषपान में आपको विष कहाँ रखना है? केवल कंठ में। यदि विष कंठ से नीचे गया तो मृत्यु, वो विष कंठ से ऊपर गया मस्तिष्क में तो मृत्यु, और वो विष मुंह से बाहर निकल गया तो मृत्यु। अपमान होगा, दुनिया कहेगी कि इनका अपमान हुआ है, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान है। उस अपमान का कोई प्रभाव उनके किसी भी व्यवहार में नहीं है। यही नीलकंठ की परिभाषा है। और शिव जी नीलकंठ के थे और उनके शिव पुराण में आता भी है कितनी बार शिव जी का विरोध हुआ, लेकिन शिव जी का डमरू बंद नहीं हुआ। ये डमरू, ऐसा कहते हैं, हमारी जितनी भी भाषा निकली है, हर शब्द, हर अक्षर डमरू से निकला है। डमरू बजता है, उसी से संस्कृत के सारे शब्द बने हैं, अक्षर बने हैं। और डमरू कब बजाते हैं? मस्ती में। शिव जी नृत्य करते हैं, डमरू बजाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। हर कार्यकर्ता को अपने मस्तिष्क में गंगा ठंडा, अपना चेहरा शांत, अपमान का विष पीने के बाद भी चेहरे पर मुस्कान और मस्ती। डमरू नाचो। जिसने मस्ती नहीं की वो समाज की सेवा नहीं कर सकता। अरे दोस्ती और मस्ती ही तो संगठन का आधार है, और बिना संगठन के समाज की सेवा कैसे हो सकती है? इसलिए यह डमरू और फिर विभूति, शरीर में विभूति वैराग्य का प्रतीक, कोई मोह नहीं है। और फिर नंदी, बैल, अर्थात खेती का वही साधन है। ऐसे लक्षण
शिव जी के शांति काल के हैं, समाज के समृद्धि के लिए हैं। लेकिन ध्यान रखो, हमारे शास्त्रों में दोनों बात एक साथ कही जाती है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्टों का विनाश नहीं कर सकता वो सज्जनों की रक्षा नहीं कर सकता। जिनको दुष्टों के विनाश से कोई परहेज है, ऐसे कार्य लोग केवल अपमानित जीवन जीने के लिए यहाँ आते हैं। और इसलिए शिव जी शांति काल के भी देवता हैं और युद्ध काल के भी देवता हैं। और सबसे पहले उनके गले में नरमुंडों की माला, दुष्टों को मार कर जो नरमुंडों की माला पहन सकता है वही शिव बन सकता है। हाथ में त्रिशूल युद्ध के लिए, और यज्ञोपवीत और कुंडल सब सर्प के। अब देखो, सर्प से दुनिया डरती है और शिव जी का वो वेश है। और वस्त्र क्या है? शेर की खाल। शेर का शिकार कौन कर सकता है? जिसके अंदर साहस होगा। ऐसे लक्षण शिव जी के रामायण में बताए गए, और इन लक्षणों के माध्यम से हमारे शिव समाज का वर्णन किया गया है। इतिहास बताता है कि शिव समाज ने ही देश की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है। और वर्तमान बताता है यही शिव समाज की समृद्धि और शांति का भी गारंटी है। इसी की जमीन को चीर कर निकलता है लोहा, कोयला, तेल, और चलते हैं उद्योग। इसकी जमीन को डुबोकर बनते हैं बड़े बड़े डैम और बनती है बिजली, और हमारे घर चमकते हैं। इसी के पसीने से उद्योग चलता है, इसी के पसीने से खेत में फसल होती है। और यदि ये नहीं हो तो देश में समृद्धि कहाँ से आएगी? हाँ, दुर्भाग्य है कि हमने उसको वह सम्मान नहीं दिया। और इसलिए राम जी अब उनके सम्मान की चिंता कर रहे हैं। और जब सुग्रीव को कहा सब मुनियों को बुलाओ, मुझे घोषणा करनी है, तो वहाँ वो क्या घोषणा करते हैं, पहले चौपाई सुनेंगे, फिर उसकी व्याख्या करूँगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सुनी कपीस बहु दूत पठाए, इस बहुत पठाए। मुनि पर सकल बोली ले आए। मुनि बर सकल बोली ले आए। राम बचन सबके जिया भाए। राम बचन सबके उड़वाए। मुनि बर निज निज आश्रम आए। मुनि बर निज निज आश्रम आए। शिवद्रोही मम भगत कहावा। शिवद्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपने हूँ मोहिन भावा। सोनर सपन हूँ मोहिन भावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी। शंकर विमुख भगत चह मोरी। सोनार की मूढ़ मति थोरी। सोनार
शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दासा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दासा। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महु बासा। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महु बासा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब इससे बड़ी बात राम जी क्या कह सकते थे। देखो क्या कहा, शिवद्रोही मम भगत कहावा। जो शिव जी का, शिव समाज को अपमानित करेगा और मेरा भगत कहलाएगा, वह सपने में भी मेरा आशीर्वाद नहीं प्राप्त करेगा। मुझको यदि आशीर्वाद प्राप्त करना है मुझसे, पहली शर्त है शिव समाज को प्यार करो। और कहते हैं शंकर विमुख भगत चह मोरी। जो शिव समाज से विमुख है, मेरी भक्ति चाहते हैं, सो नार की मूढ़ मति थोरी। क्या क्या कह रहे हैं, नार की मूढ़, कम बुद्धि वाला मूर्ख। इससे बड़ी बात क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कह दी, जो शंकर के प्रिय हैं मेरे द्रोही हैं, या मेरे प्रिय हैं शंकर के द्रोही हैं, वो कल्प भर नरक में वास करेंगे। मित्रों, यह है राम का संदेश, यह है राम की क्रांति का मूल तत्व। राम और शिव अलग नहीं है, राम ही शिव है, शिव ही राम है। राम को पूजोगे शिव का आशीर्वाद मिलेगा, और शिव को पूजोगे राम का आशीर्वाद मिलेगा। यही तो राम जी ने स्थापित किया, और यही संकट था। आज के संदर्भ में मैं सभी नगरीय समाज को यह बात याद दिलाना चाहता हूँ। अभी सावन का महीना चल रहा है, शिव जी का ये महीना माना जाता है। आप सब अपने घर में पूजा करते होंगे, करना भी चाहिए, लेकिन ध्यान रखो ये पूजा करने से आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। जब इस पूजा से आपका संकल्प बनेगा कि शिव समाज भी हमारा है, इसको प्यार करना ही उसकी पूजा है, तो ही आपको राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। नगरीय समाज यह ग्रामीण समाज को प्यार करे, और ग्रामीण समाज नगरीय समाज पर विश्वास करे। हमारे ग्रामीण समाज में पहुंच गए चर्च की सेना, माओवादी लोग, नक्सलवादी लोग, इन सब ने गांव-गांव के लोगों को नगर के बारे में क्या क्या घृणा पैदा कर दी। तो उनको भी इस नगरीय समाज पर विश्वास करना होगा। और मित्रों, एकल ने करके दिखाया है। एकल ने नगरीय समाज को ग्रामीण समाज से ऐसा समरस किया है कि पिछले 30-31 साल में सारी अर्थव्यवस्था नगरीय समाज संभाल रहा है। उसका पूरा विश्वास हमारे ग्रामीण कार्यकर्ताओं पर है, और ग्रामीण कार्यकर्ताओं के मन में इस नगरीय समाज के बारे में पूरा विश्वास और प्रेम का संबंध है। बस इस यात्रा को हमको और आगे बढ़ाना है। हमको इस नगरीय समाज और शिव समाज के बीच में प्रेम का सेतु बनाना है। एक दूसरे के प्रति वे चिंता करें, उनको सम्मान दें, प्यार दें। इतना हमने कर लिया
देश का कल्याण हो जाएगा, देश का शिव, देश का कल्याण, देश का मंगल जग जाएगा। एकल अभियान आप सबको निमंत्रण दे रहा है। आइए इस अभियान के साथ जुड़कर हम राम और शिव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद।